हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो ये वीडियो क्लास 12th के लिए होने वाली है। अगर आप ये 10 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो आपका एक भी लॉन्ग क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप 70 में 70 का पेपर करके आओगे। तो कौन से हैं वो 10 क्वेश्चन? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है नर जननतंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ये 2 से 3 सेटों में देखने को मिला था और लगभग हर बार ही यूपी बोर्ड में आपका पूछा जाता है। मादा जननतंत्र ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 2 से 3 सेटों में देखने को मिला था और इन दोनों क्वेश्चनों में विद डायग्राम, इन दोनों क्वेश्चन में आपसे डायग्राम बनाने को कहा गया था। फिर आ जाता है आपका आईवीएफ तकनीक। आईवीएफ तकनीक होती क्या है वो आपको सभी को पता होगा और इसके क्वेश्चन जो कि वेरी शॉर्ट में भी आ जाते हैं। आईवीएफ का पूरा नाम मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका पूरा नाम होता है और इससे बने बच्चे को क्या कहते हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग किसी में भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आ जाता है आपका जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट अगर आपसे 3 नंबर में कहेगा तो इस पर टिप्पणी लिखवाएगा, अगर आपसे 5 नंबर में कहेगा तो आपको एक निबंध की तरीके से इसे लिखना पड़ेगा। मेंडल के नियम भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग में भी बन सकता है और इसके तीनों नियमों में से कोई एक आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो नियम है वो होता है इसका प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम होता क्या है? जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधे एक दूसरे के पास आते हैं तो जो प्रभावी लक्षण होता है वो दिखाई देता है और जो अप्रभावी लक्षण होता है वो नहीं दिखाई देता। जैसे कि अगर हम लाल और सफ़ेद फूलों के बीच संकरण कराते हैं तब हमें जो फूल दिखाई देता है वो लाल रंग का दिखाई देता है क्योंकि लाल प्रभावी लक्षण है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे तैयार करते जाएं तो लगभग अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 5 नंबर में, वरना 3 नंबर में ये जरूर मिल जाता है। फिर आता है मानव में लिंग निर्धारण। ये क्वेश्चन कई तरीकों से पूछा जा सकता है, जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है या किसके गुणसूत्रों द्वारा होता है, या गांव वगैरह में बेटी पैदा होने पर दोष महिलाओं को दिया जाता है, क्या यह सही है या गलत है। इस ऐसे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है या इस पर टिप्पणी कीजिए। जैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको आंसर एक ही देना है जो कि आपको पता होना चाहिए और आप ये सारे क्वेश्चन मॉडल से भी पढ़ सकते हैं जहां से आपको मिल सके। फिर आता है आपका जैव उर्वरक। भी आपसे कई तरीकों से पूछ सकता है कि किसानों को कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, किस खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसानों को केमिकल्स या रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस प्रकार से आपसे या तो टिप्पणी में पूछेगा या पूरा 5 नंबर का पूछेगा। तो आप दोनों ही तैयार करके जाइए। मतलब दोनों तैयार करने का मतलब ये है कि आप पढ़ के जाइएगा, पूरा होता सारा एक ही जैसा है। फिर आता है आपका मानव जीवन में सूक्ष्म जीवों का महत्व। तो इसमें आपसे शॉर्ट में भी कई क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे सूक्ष्म जीव हमें क्या लाभ पहुंचाते हैं, सूक्ष्म जीवों से क्या हानि है और महत्व। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा और अगर 5 नंबर में नहीं पूछा तो लगभग 3 या 2 नंबर में आपसे जरूर 3 या 2 नंबर में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा आपके पेपर में। फिर आ जाता है आपका संरक्षण। जीवों का संरक्षण हम कैसे करें, या तो आपसे ऐसे पूछेगा या कहेगा आपसे जीवों को संरक्षण पर टिप्पणी कीजिए, क्या जीवों को संरक्षण प्रदान करना सही है, इसे समझाइए। या आपसे पूछेगा संरक्षण जीवों के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसे पूछ सकता है। तो जैसा भी पूछे आंसर उसका एक ही रहेगा, तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर आता है आपका पर्यावरण। पर्यावरण से आपसे रिलेटेड क्या पूछेगा? पर्यावरण का संरक्षित कैसे किया जाए, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, पर्यावरण पर निबंध लिखिए। पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचाया जाए, ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।